नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। आप ये लेक्चर योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर आप उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी या फिर इस यूनिवर्सिटी से संबद्ध जितने भी कॉलेज हैं उनके छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो के अंतर्गत हम यहाँ पर योगाचार्य द्वितीय सेमेस्टर के जो पेपर हैं इन सभी पेपर को हल कर रहे हैं। इससे पूर्व प्रथम सेमेस्टर के पेपर भी हम हल कर चुके हैं और आगे आने वाले यानी कि जैसे कि तृतीय सेमेस्टर है और जो चतुर्थ सेमेस्टर है इन सब के प्रश्न पत्र भी हल करके आपको चैनल पर मिलने वाले हैं। हम इस लेक्चर के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं वह पातंजलि योग सूत्र जो कि द्वितीय सेमेस्टर का प्रथम पेपर है। यहाँ पर अन्य प्रश्न पत्र भी हैं जैसे कि भारतीय दर्शन है, सामान्य मनोविज्ञान है, शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान 2 है। इसके अलावा प्रयोगात्मक प्रथम यानी कि प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 2 है। हम यहाँ पर पातंजलि योग सूत्र यह जो प्रथम प्रश्न पत्र है इस प्रश्न पत्र को देखेंगे और जो पुराने जो प्रश्न पत्र हुए हैं, जो पुराने जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास हैं उन प्रश्न पत्र को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं, जिससे कि आपको अनुमान लग जाए कि आपका जो पेपर होने वाला है, जो प्रश्न पत्र आने वाला है वह किस प्रकार से आने वाला है। तो आपको बता दूं कि अगर आप अपने कॉलेज के छात्र हैं तो यह सब आपको एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं। एप्लीकेशन पर हमने पुराने क्वेश्चन पेपर सभी सेमेस्टर के, इसके साथ ही जो सिलेबस इत्यादि है सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पर दी हैं। आप वहां पर जाकर के इनको एक्सेस कर सकते हैं। यह जो प्रश्न पत्र मैंने ओपन किया हुआ है यह द्वितीय सेमेस्टर पातंजलि योग सूत्र का है। साल आप देखेंगे 2021 और 22 का है। तो आप 2021-22 का देखें चाहे इससे पूर्व के प्रश्न पत्र देखें तो लगभग एक समान ही होते हैं। प्रश्न पत्र एक जैसा ही आता है। जो प्रश्न आपके पास आते हैं सिर्फ उन्हीं में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, लेकिन अगर आपने 2-3 प्रश्न पत्र हल कर लिए तो आसानी से आप जो नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है उसका अनुमान आप लगा सकते हैं कि कैसे प्रश्न वहां पर पूछे जा सकते हैं। उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि मैं बार बार जैसे कि कॉलेज में भी कहता हूं, क्लास के दौरान भी कहता हूं कि हमारा जो सिलेबस है वह पूरा का पूरा यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग है। तो हम अगर कॉलेज टाइम पे अगर हम इन सब विषयों को ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं तो हमारा एग्ज़ाम के साथ साथ यूजीसी नेट की भी तैयारी आसानी से हो जाती है। हम कॉलेज में यह सब प्रयास करते भी हैं, आप सभी देखते भी होंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न पत्र है इसे हम यहाँ पर देखें तो यह जो प्रश्न पत्र है आपने देखा है कि यहाँ पर अगर आपने प्रथम सेमेस्टर के पेपर भी दिए होंगे तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि जो नंबर होते हैं वह मात्र और मात्र 80 नंबर के यानी कि 80 मार्क्स का ही आपका यहाँ पर लिखित पेपर आता है। 20 मार्क्स जो कि कॉलेज की ओर से जाते हैं, इंटरनल मार्क्स जिसमें कि आपकी अटेंडेंस है, आपका बिहेवियर है, अन्य चीज़ें भी वहाँ पर काउंट होती हैं, तो वो कॉलेज की ओर से जाते हैं। 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। अब ये जो 80 मार्क्स के जो ये रिटन एग्ज़ाम हैं यह आपके 3 यूनिट में होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र को आप देखेंगे लगभग 3 भाग यानी कि 3 यूनिट आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे और यहाँ पर कहा है कि सभी भागों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्रश्न तो हमारे पास कई सारे आते हैं लेकिन उन प्रश्न में से हमें जो प्रश्न इजी लगते हैं, जो हमें आते हैं वह हमें करने चाहिए। तो ये अब हम यहाँ पर ध्यानपूर्वक इस प्रश्न पत्र को यहाँ पर समझते जाते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे समय तो आपने देखा है कि 3 घंटे का आपका यह प्रश्न पत्र होता है। जो नंबर होते हैं वह 80 मार्क्स के होते हैं। उत्तीर्ण के लिए आपको 38 नंबर चाहिए होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी भागों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जब हम फर्स्ट यूनिट पर जाते हैं तो फर्स्ट यूनिट में आप देखेंगे कहा है कि निम्नलिखित 6 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में दीजिए और प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का होने वाला है। मैं बार बार कहता हूं, कॉलेज में भी मैं इस विषय को बार बार रिपीट करता हूं कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पूर्व आपको यह जो वर्ड लिमिट है यह आपको ध्यानपूर्वक समझ लेनी चाहिए। अब यहाँ पर जैसे कि
कई सारी चीज़ें ऐसी होती हमें आती हैं, जैसे कि चित्त वृत्तियों के बारे में पूछा है, पंचक्लेश आदि के बारे में पूछा जाता है, तो हमें आते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमें आते हैं तो हम उसको लिखते ही जाएं, हमें वर्ड लिमिट भी ध्यान में रखनी है। मात्र यहाँ पर इन्होंने 150 शब्द पूछे हैं, तो 150 शब्दों में हमें जो अपना जो प्रश्न है वह कंप्लीट करना है, और मात्र आपका एक प्रश्न 4 अंक का होने वाला है, और हमें यहाँ पर 6 प्रश्न में से 5 प्रश्न करने हैं, यानी कि 20 नंबर का आपका यह जो प्रथम यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, यह आपकी 20 नंबर की है। अब इसी के अनुसार आपको यह जो प्रश्न पत्र है यह हल करना है। ऐसे ही आप सेकंड यूनिट देखेंगे और ऐसे ही आपको थर्ड यूनिट भी देखने को मिलेगी। यह जो प्रश्न पत्र है, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूं, अब इसको आप आसानी से ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा। अब यहां पर आप देखेंगे प्रथम जो प्रश्न आपको यहां पर पूछा गया था, यह था योग सूत्र के अनुसार चित्त वृत्तियों का वर्णन कीजिए, और मात्र कितने नंबर में आपको करना है? 4 नंबर में, यानी कि 150 शब्दों में। अब यहां पर आप देखेंगे योग सूत्र के अनुसार चित्त की वृत्तियां। अब चित्त की वृत्तियां जैसे आप सभी जानते भी होंगे कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से जो चित्त की वृत्तियां हैं वह 5 हैं। इसका सूत्र भी हमें प्रथम अध्याय के लगभग 6ठे सूत्र में पढ़ने को मिलता है। वहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। एक सूत्र यहां पर दिया गया है, तो प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प है, निद्रा है, स्मृति है। तो इस प्रकार से 5 वृत्तियों का वर्णन यहां पर किया गया है क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से। फिर उन वृत्तियों का, ये जो चित्त की वृत्तियां हैं, इनका निरोध कैसे किया जाए, तो फिर महर्षि पतंजलि कहते हैं तन निरोध। वहां पर फिर अभ्यास वैराग्य सूत्र आता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इनका निरोध संभव है। तो फिर हमें उस विषय को डिटेल वहां पर करना है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे मात्र 150 शब्दों में लिखना है। तो अब हमें यहां पर डिटेल ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। जो 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, उन 5 वृत्तियों को आपको यहां पर समझा देना है। आपका यह जो प्रश्न है यह कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार से जो दूसरा जो प्रश्न है, आप देखेंगे दूसरा प्रश्न पूछा गया था योगांतराय क्या है। अब योगांतराय, जब हम योग सूत्र पढ़ते हैं तो यहां पर इसको योगांतराय कहा है। जब आप हठ योग के ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां पर साधक बाधक तत्व, यानी कि बाधक तत्व के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। तो योगांतराय यानी कि योग मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं, जो कि योगी को आगे नहीं बढ़ने देती। तो महर्षि पतंजलि ने इसके अंतर्गत जब हम योगांतराय पढ़ते हैं तो लगभग प्रथम अध्याय के ही 30वें नंबर के सूत्र में कहा है व्याधि स्त्यान संशय प्रमादालस्य अविरति भ्रांति दर्शनालब्ध अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थ तत्वानि चित्त विक्षेपास्तेंत्राया। ये एक सूत्र हमें वहां पर प्राप्त होता है। तो महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। ये अंतराय क्या है? चित्त विक्षेप के, चित्त विक्षेप अर्थात चित्त को विक्षिप्त करने वाले हैं, चित्त को चंचल करने वाले हैं। तो यहां पर योगांतराय भी पूछा जा सकता है, और चित्त विक्षेप करने के जो साधन हैं जिनके द्वारा चित्त का विक्षेप होता है, चित्त चंचल होता है, वह कौन कौन से साधन हैं, ऐसा प्रश्न घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। तो प्रश्न वही होगा, आंसर आपका एक ही रहेगा। प्रश्न कुछ भी हो सकता है। तो फिर आपको डिटेल करना होगा व्याधि क्या है, स्त्यान क्या है, संशय क्या है, अविरति क्या है, भ्रांति है, दर्शन, ये सब दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व क्या है, इन सबको आपको यहाँ पर डिटेल करना है। अब कहाँ पर आपको ये सारी चीजें पढ़ने को मिलने वाली हैं, आगे मैं इस विषय में भी आपको बताने वाला हूं। तीसरा आप देखेंगे, तीसरा जो प्रश्न पूछा गया था इस यूनिट के अंतर्गत वह था आसन की परिभाषा। अब आसन क्या है, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। ये दूसरे अध्याय का लगभग 46वें नंबर का सूत्र है। जहां कहीं आप स्थिरता पूर्वक बैठते हैं वही हमारा आसन है। जैसे हम गैरण संहिता, हठ प्रदीपिका, अन्य ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां पर आसनों के प्रकार बताए गए हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि ने आसनों के प्रकार नहीं बताए। कहा जहां जिस स्थान में आप स्थिरता पूर्वक बैठ जाएं वही आसन है। तो इस प्रकार से हमें इसे यहां पर डिटेल करना होगा। फिर है प्रत्याहार से आप क्या समझते हैं। अब प्रत्याहार क्या है? प्रति आहार 2 शब्द हैं। तो इसका जब हम यह जो प्रत्याहार है, इसके लिए जब हम दूसरे अध्याय का 54वें नंबर का ही सूत्र जब पढ़ते हैं, ये सारे के सारे हमें अष्टांग योग के अंतर्गत पढ़ने को मिलते हैं। तो वहां पर महर्षि पतंजलि एक सूत्र देते हैं स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार। जिस प्रकार से कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, वैसे ही योगियों को भी अपनी इंद्रियों को समेट करके रखना चाहिए। यह क्या है? प्रत्याहार है।
अब वहां पर तो आपको संपूर्ण जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग कैसे किया जाता है, अष्टांग योग, उसके लाभ प्रत्येक के, जैसे कि आसन है तो आसन का लाभ क्या है, आसन का फल क्या है, प्रत्याहार है तो प्रत्याहार का फल क्या है, इन सब का वर्णन भी किया गया है। आपको उन सबको भी समझना है, लेकिन हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि हमें यहाँ पर जो पूछा गया है वह 150 शब्दों में ही पूछा गया, तो इसलिए हमें यहाँ पर ये सारी जो प्रश्न है वो डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें तो कहा विवेक ख्याति क्या है। तो विवेक ख्याति विप्लवा हानोपाय। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो विवेक ख्याति है वह हान का उपाय है, यानी कि दुख का उपाय है ना। विवेक ज्ञान जिसको कि हम वेदांत दर्शन के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति और मुमुक्षुत्व साधन चतुष्टय जिनके बारे में कहा गया, ये सब आपको चैनल पर भी मिल जाते हैं, वहां पर आपको डिटेल में समझाया गया है ना। तो विवेक ख्याति क्या है, तो विवेक ज्ञान जो कि हान का उपाय है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर कहा कैवल्य से आप क्या समझते हैं। कैवल्य जिसको कि हम मोक्ष भी कहें, अन्य अन्य नामों से हमें अन्य अन्य दर्शनों में, ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। महर्षि पतंजलि इसको कैवल्य कहते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं तद्भावात संयोगा भावो हानम तदृश्य कैवल्यम। तो यह कैवल्य की परिभाषा है। कैवल्य क्या है, जब हम योग सूत्र पढ़ते हैं तो वहां पर कैवल्य यानी कि मुक्ति के प्रकार भी बताए गए हैं, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। तो इस प्रकार से हमें यह जो प्रथम जो यूनिट है इसे यहाँ पर समझना है। अगर इस प्रकार से प्रश्न आपके पास आते हैं तो आपको इस प्रकार से हल करना होगा। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट की ओर चलते हैं। तो द्वितीय भाग, अब यहाँ पर यह जो सीरीज है, यह जो प्रश्न है टिप्पण्यात्मक हैं, यानी कि डिटेल में हमें लिखना है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक जो प्रश्न है वह 500 शब्दों में पूछा गया है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 6 प्रश्न हमें यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन इन 6 प्रश्नों में से हमें मात्र और मात्र 4 ही प्रश्न करने हैं, है ना। तो जो 4 प्रश्न हैं, लेकिन एक प्रश्न हमारा 500 शब्दों में होना चाहिए, 5 अंक का एक प्रश्न है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रथम प्रश्न पूछा गया है, कहा है कि योग सूत्र का परिचय दीजिए। अब योग सूत्र आप जानते ही हैं, महर्षि पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ है। 195 इसमें सूत्र हैं, 4 अध्याय हैं, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य 4 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में सूत्रों की संख्या अलग अलग है, और इन प्रत्येक अध्याय में जिन जिन विषयों का वर्णन है वह सब आपको यहाँ पर लिख लेना है। 500 शब्दों में आपको यह जो प्रश्न है यह हल करना है। तो इस प्रकार से आपका यह जो प्रथम प्रश्न है यह कंप्लीट होता है। द्वितीय प्रश्न देखें तो यहाँ पर आया था क्रिया योग क्या है। तो क्रिया योग हम दूसरे ही अध्याय के, यानी कि दूसरे पाद के प्रथम नंबर के सूत्र में ही हमें पढ़ने को मिलता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यह सब क्या है, क्रिया योग है। तो फिर 500 शब्दों में आपको लिखना है। तो तप क्या है, तपो द्वंद्वो सहनम, द्वंद्वों को सहन करना तप है। फिर स्वाध्याय क्या है, फिर ईश्वर प्रणिधान क्या है, यानी कि तीनों को आपको डिटेल करना होगा। तो आपका यह जो क्रिया योग है, यह जो विषय है, यह कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से प्राणायाम के बारे में पूछा है, लेकिन प्राणायाम के महत्व को दर्शाया है, यानी कि प्राणायाम के महत्व को पूछा है। अब प्रथम तो आपको प्राणायाम को समझाना होगा। तो जब हम यानी कि इसी पाद के, यानी कि द्वितीय पाद के ही जब हम 49 नंबर का सूत्र पढ़ते हैं तो महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायाम। तस्मिन सति, उसके सिद्ध होने पर, किसके, आसन के सिद्ध होने पर, आसन के सिद्ध होने पर श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः क्या कहलाता है, प्राणायाम। श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना क्या कहलाता है, प्राणायाम कहलाता है ना। फिर यहां पर प्राणायाम के महत्व को दर्शाया तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ततक्षीयते प्रकाशावरणम। प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है, प्रकाश के ऊपर पड़े हुए जो आवरण है उसका वह क्षीण होता है, उसका नाश होता है। तो इस प्रकार से देखो, मैं यह जो प्रश्न पत्र है थोड़ा सरल जल्दी में आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे विषय ना मैंने आप चैनल पर जाएंगे तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट यहाँ पर योग सूत्र की आपको दी है, जिसके अंतर्गत आपको लगभग यहाँ पर 43 लेक्चर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे कि आप ये देखेंगे, ये जो पूरी जो प्लेलिस्ट है इसमें आपको 43 लेक्चर्स मिल जाते हैं, जिसके अंतर्गत हमने पूरा योग सूत्र ग्रंथ कवर किया है। और दर्शन इत्यादि यानी कि अन्य ग्रंथों को अगर जो आप देखना चाहे तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और मात्र इतना ही नहीं, योगा एजुकेशन हब, यह जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आपको कई सारे कोर्स में मिल जाते हैं। आप यहाँ पर जाकर के इन सब विषयों को डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल इनको नहीं कर रहा हूँ,
आपको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आता है, और थोड़ा बहुत उनका सूत्र, उनका जो परिचय है वो भी मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। नेक्स्ट यहां पर जो पूछा गया था वह था ऋतंभरा प्रज्ञा। अब ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है, इसके ऊपर हमने लेटेस्ट में ही एक लेक्चर भी डाला है। शायद अभी ये जो चैनल के जो मेंबर्स हैं उन्हीं के लिए है, कुछ दिन बाद आपको ये चैनल पर मिल भी जाएगा, आप देखेंगे ऋतंभरा प्रज्ञा। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अध्यात्म प्रसाद, इसके पश्चात जो फल हमें प्राप्त होता है वह ऋतंभरा प्रज्ञा है, विवेक ज्ञान है ना। तो यहाँ पर एक सूत्र हमें प्राप्त होता है, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। तो ऋतंभरा प्रज्ञा है क्या है, यानी कि विवेक ज्ञान। तो इसे हमने यहाँ पर डिटेल में जाना है। आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो पांचवा जो प्रश्न पूछा है वह है धारणा। धारणा पर प्रकाश डालिए। तो धारणा क्या है, देश बंध चित्तस्य धारणा। जब हम इसी तृतीय पाद के प्रथम नंबर के सूत्र को पढ़ते हैं तो वहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं शरीर या फिर शरीर के बाहर किसी भी देश में अपने चित्त को एकाग्र किए रखना धारणा है। फिर वहां पर तो धारणा के भी फल हैं, ध्यान के भी फल हैं, समाधि के भी फल हैं। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर डिटेल में पूछी गई हैं। यहां पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा करके आपको सामान्य रूप में यहां पर समझा रहे हैं। तो धारणा क्या है यह भी आपको समझना है। अगर ये इस प्रकार से प्रश्न आपको वहां पर पूछा जाता है, पुनः पूछे जाते हैं, तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा। और ध्यानपूर्वक समझिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको शब्द लिमिट याद होनी चाहिए। अगर आप इससे कम लिखते हैं तो भी आपके नंबर कम आ सकते हैं, और ज्यादा लिखते हैं तो फिर नंबर ज्यादा नहीं आएंगे। जितना 5 अंक का एक प्रश्न है तो उसी के हिसाब से फिर आपकी राइटिंग भी देखी जाती है, आपकी राइटिंग कैसी है ना, आप लिखने का तरीका कैसा है, वो सारी चीजें वहां पर नोट की जाती हैं। अब नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वह 6 नंबर का है, जन्मादि पंच सिद्धियां क्या है। तो जन्मादि पंच सिद्धियां, तो इसके लिए जब हम इस चौथे अध्याय का जब हम प्रथम नंबर का सूत्र पढ़ते हैं तो महर्षि पतंजलि कहते हैं जन्मौषधि मंत्र तप समाधिजा सिद्धया। अब ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर भी हमने लेटेस्ट में एक लेक्चर डाला है। आप देखिएगा, जैसे ही आप चैनल पर आते हैं तो आपको यहाँ पर एक लेक्चर यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें कि हमने जन्म से प्रारंभ होने वाली जो सिद्धियां हैं, यहां पर आप देखिएगा अष्ट सिद्धि प्राप्ति के उपाय। तो कैसे यह सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो सिद्धियां हैं प्राप्ति के कई सारे उपाय हैं। तो जन्म से है, औषधि से है, मंत्र से है, तप से है, समाधि से है। तो जो योगी हैं, योगियों को 5 प्रकार हैं, यानी कि 5 रूपों से सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। तो जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, तो इनको आपको यहाँ पर डिटेल में समझना है। एग्जाम में अगर जो पूछा जाता है तो आपको वहां पर डिटेल में लिखना है। अब ये सारे आपके सेकेंड यूनिट के हैं। थर्ड यूनिट में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यह जो प्रश्न है डिटेल में पूछे गए हैं। एक प्रश्न आपका 1000 वर्ड्स का है और एक प्रश्न आपका 20 नंबर का है, लेकिन आपको 4 प्रश्नों में से मात्र और मात्र 2 ही प्रश्न यहाँ पर हल करने हैं। लेकिन ये जो 2 प्रश्न आपको हल करने हैं वह डिटेल में आपको यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें से कि आपको 2 प्रश्न हल करने हैं। प्रथम है चतुर्व्यूहवाद क्या है। तो चतुर्व्यूहवाद मैं जैसे कि पहले भी कह चुका हूं कि ये सारे विषय आपको चैनल पर भी मिल जाते हैं और एप्लीकेशन पर भी कोर्स के अंतर्गत मिल जाता है। तो चतुर्व्यूहवाद जो कि हम बौद्ध दर्शन में भी पढ़ते हैं, बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य हैं। उसी प्रकार से महर्षि पतंजलि ने हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय, इन 4 के बारे में वर्णन किया है। तो यह चतुर्व्यूहवाद के अंतर्गत आता है। तो यह विषय आपको यहाँ पर तैयार करना होगा। यह चतुर्व्यूहवाद क्या है, इन सब के बारे में हमने चैनल पर भी और वेबसाइट पर भी ये सारी चीजें आपको लिखित रूप में मिल जाती हैं। तो यह जो प्रश्न है आपको डिटेल में लिखना होगा, 1000 शब्दों में लिखना होगा। तो आपको कोई भी प्रश्न जब आप टिप्पण्यात्मक लिखते हैं, निबंधनात्मक लिखते हैं, तो आपको डिटेल में लिखना होता है। उसी प्रकार से दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है वह है यम नियम पर विस्तार से चर्चा कीजिए। अब जब हम दूसरे अध्याय का लगभग 29 नंबर का सूत्र पढ़ते हैं तो वहां पर महर्षि पतंजलि ने एक अष्टांग योग का जो सूत्र दिया है, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी, ये योग के 8 अंग हैं। तो जिसमें से यम एवं नियम, अब यम भी 5 प्रकार के हैं, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, ये यम है। नियम है शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, ये नियम है। तो 5 यम है, 5 नियम है, सबको आपको डिटेल में लिखना होगा। फिर सत्य क्या है, अहिंसा क्या है,
इन सबको आपको डिटेल में लिखना होगा। इनका फल क्या है, उसी प्रकार से शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब क्या है, इनका फल क्या है, इनका सूत्र, ये सब आपको वहां पर डिटेल में लिखना होगा। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया था यह समाधि के ऊपर पूछा गया था। समाधि के विभिन्न प्रकारों को विस्तार से समझाइए। अब जब हम पातंजलि योग सूत्र का तीसरे अध्याय का तीसरे नंबर का सूत्र पढ़ते हैं तो वहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। तो यहां पर कहा कि जब साधक का अपने स्वरूप का शून्य हो जाना, यह क्या है, समाधि है। तो समाधि पुनः फिर जब महर्षि पतंजलि यह जो समाधि है, समाधि के दो भाग बताते हैं। एक कहते हैं संप्रज्ञात समाधि, दूसरी है असंप्रज्ञात समाधि। फिर संप्रज्ञात समाधि के भी चार भेद हैं, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, है ना। पहले अस्मितानुगत है, फिर आनंदानुगत है। फिर जो वितर्कानुगत है उसके भी दो भेद हैं, सवितर्क, निर्वितर्क। उसी प्रकार से जो विचारानुगत है उसके भी दो भेद हैं, सविचार, निर्विचार। फिर जो असंप्रज्ञात समाधि है उसके भी दो भेद हैं, भाव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय। तो यह जो समाधि का जो विषय है काफी डीप है, काफी बड़ा भी है। और अगर आप अपने कॉलेज के छात्र हैं तो यह जो पेपर था योग सूत्र का, यह मैम ने आपको पढ़ाया होगा, काफी डीप पढ़ाया है, आपने तैयार भी किया होगा। और अगर मैंने जैसे कहा ना कि अगर आप अपने कॉलेज के छात्र नहीं हैं लेकिन यूनिवर्सिटी के छात्र हैं या फिर अन्य किसी भी कॉलेज के छात्र हैं, तो भी आप चैनल पर जाकर के इन सब विषयों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और एप्लीकेशन पर भी ये सारी चीजें आपको दी गई हैं, आप वहां पर जाकर के भी इनको डीप डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यह समाधि वहां पर पूछी गई है, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट जो चौथा जो प्रश्न पूछा गया था इस लास्ट यूनिट में, वह था अणिमादि अष्ट सिद्धियां क्या हैं। तो अणिमा आदि सिद्धियों का वर्णन हमें यहां पर प्राप्त होता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं जब साधक भूत जय कर लेता है, पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब उसे अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है ना। तो अणिमा आदि वहां पर कहा भी गया है कि अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वसित्व। अब ये जो अष्ट सिद्धियां क्या है, ये डिटेल में मैंने आपको चैनल पर भी दिया है और आपको एप्लीकेशन पर भी दिया है, और प्ले लिस्ट में भी आपको यह जो अणिमादि जो सिद्धियां हैं इसका लेक्चर आपको वहां पर दिया गया है। तो आप वहां पर जाकर के भी इसे समझ सकते हैं डिटेल में, वहां पर भी आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आपका यह जो प्रश्न पत्र है, यानी कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है योग सूत्र का, यह कंप्लीट होता है। पूरा प्रश्न पत्र मैंने हल करा करके आपको दे दिया है। अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप ग्रंथ को जब आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे ढंग से इन सब विषयों को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। आपको पढ़ना भी चाहिए। आप जिस कॉलेज के भी होंगे तो वहाँ पर भी ये सब विषय पढ़ाए गए होंगे, आपको इन सब विषयों को ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा जो सिलेबस है सेम है, तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक इन सब विषयों को समझना है। यहाँ पर मैंने अभी इस लेक्चर के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र हल किया है वह योग सूत्र का किया है। आगे के लेक्चर में हमने दर्शन का जो प्रश्न पत्र है यह हल किया है, आप उसे भी देखिएगा। साथ ही आपको कह दें कि पूरा दर्शन का कोर्स आपको एप्लीकेशन पर दिया गया है, और मात्र दर्शन का ही नहीं, आप एप्लीकेशन पर जाएंगे तो कई सारे कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं पीडीएफ के साथ में। तो आप चाहें तो इन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आप जा करके देख सकते हैं, और चाहें तो यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं आसानी से। इनको बिना ऐड के आप, यानी कि कोई भी एडवर्टाइज आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आशा है यह लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो, कुछ नया आपको यहाँ पर सीखने को मिला हो। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर जो आपके मन में होता है, और अगर आप यह लेक्चर एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो आप चैट सपोर्ट पर अपना प्रश्न रख सकते हैं, और चैनल पर देख रहे हो तो अपना प्रश्न वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।